हेलो, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पवन पूनिया और आप देख रहे हैं पूनिया क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्लास 4 का ये लेसन नंबर 2 है जिसका नाम है लेट्स गो होम। चलो घर जाते हैं, चलो घर चलते हैं। ये जो नई बुक आई है ना 2025-26 के लिए, 2025-26 के लिए क्लास 4 की जो बुक नई है इसका लेसन है ये। और इसके बारे में इसका पहला वीडियो हमने बना दिया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो इस लेसन के बारे में पढ़ने का डिटेल से प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो होम, चलो घर जाते हैं, चलो घर चलते हैं। लेटस एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजना, किसी चीज के बारे में छानबीन करना। 3 नंबर ये फर्स्ट है, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। सर क्लास इज ओवर, यानी टीचर कहते हैं क्लास इज ओवर, यानी क्लास खत्म हो चुकी है, यानी स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। चिल्ड्रन, बच्चों, गो होम क्विकली, जल्दी से घर चले जाओ। क्विकली का मतलब होता है जल्दी से। दे द क्लाउड्स लुक हेवी, बादल है वो बहुत ही बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आसमान में बादल है वो काफी हो गए हैं, तुम जल्दी से घर चले जाओ। रवि कहता है यस सर, हाँ सर। माई मॉम मेड खिचड़ी टूडे, यानी कि मेरी मम्मी ने आज खिचड़ी बनाई है। उस मौसम में खिचड़ी तो अच्छी लगेगी ना। और मीना एंड पकोड़ाज एट माई होम, और मेरे घर में है वो पकोड़ा बने हैं, यानी कि मेरी मम्मी ने पकोड़े बनाए हैं। चेतन कम ऑन, जल्दी आओ, चलो आओ। लेट्स रेस टू द गेट, यानी स्कूल के गेट तक। यानी जब स्कूल की छुट्टी होती है तो स्कूल ग्राउंड बड़ा होता है ना, तो वहां तो वो कह रहे हैं कि चलो स्कूल के गेट तक हम रेस लगाते हैं, दौड़ करते हैं। सीता वेट, इंतजार करो। लुक एट द स्काई, आसमान में देखो, यानी वहां देखो क्या हालात हो रहे हैं। तो सी नंबर 2 है, ब्लैक क्लाउड्स, यानी काले काले बादल। सीता द स्काई इज फुल ऑफ ब्लैक क्लाउड्स, यानी कि बादल, आसमान है वो काले काले बादलों से भर गया है। ये देखिए बादल आ रहे हैं, नीचे ये बच्चे जा रहे हैं स्कूल से। चेतन दे आर मूविंग फास्ट, वे तेज गति से जा रहे हैं। मूविंग का मतलब होता है गति करना, आगे पीछे कहीं भी, लेकिन मतलब होता है गति करना। तो बादल वो तेज गति से जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लाइक दे आर इन ए हरी, कैसे, ऐसा लगता है कि वो जल्दी में है। हरी का मतलब होता है जल्दी। मीना कहते हैं इट लुक्स लाइक ए स्टॉर्म इज अप्रोचिंग, ऐसा लगता है, ऐसा दिखाई पड़ता है कि स्टॉर्म यानी तूफान है वो आ रहा है, यानी कि बादल है वो बड़े बड़े आसमान में काले छाए हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आ रहा है। रवि कहता है माई ग्रांड माँ सेज, मेरी ग्रांड माँ कहती है, वेन जब क्लाउड टर्न ब्लैक लाइक दिस, यानी इस तरह से जब बादल है वो काले हो जाते हैं ना आसमान में, तो हेवी रेन फॉलोज, फिर वो क्या करते हैं, बारिश लाते हैं बहुत ज्यादा। अब सीता कहती है लेट्स गो क्विकली, चलो जल्दी चलें। आई डोंट वांट टू गेट स्टक, मैं फंसना नहीं चाहती। स्टक का मतलब होता है फंसना, वांट का मतलब चाहना। ये सी नंबर 2 कंप्लीट हो गया। सी नंबर 3 द फ्लड, फ्लड का मतलब होता है बाढ़, जैसे ज्यादा पानी आ जाए ना तो जगह जो सारी पानी से भर जाती है उसको कहते हैं फ्लड, यानी बाढ़ कहते हैं। चेतन कहता है ओह नो, अरे नहीं। द रोड इज अंडर वाटर, सड़क है वो पानी के नीचे है, यानी कि सड़क पर पानी आ गया पूरी तरह से ज्यादा बारिश होने के कारण। मीना कहती है द फील्ड टू, और खेतों में भी, यानी खेतों में भी पानी चढ़ गया है। देर वाटर एवरीवेयर, प्रत्येक जगह पानी ही पानी है। फिर रवि कहता है दिस वाजंट हेयर 5 मिनट्स एगो, यानी 5 मिनट पहले यहाँ नहीं था, यानी पानी नहीं था 5 मिनट पहले। सीता कहती है व्हाट डू वी डू नाउ, अब हम क्या करें, कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम तो फंस चुके हैं। अब उस हालात में क्या करते हैं। सी नंबर 4 है ये, फर्स्ट ट्राई बास्केट। ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना, कोशिश करना, कि चलो सबसे पहले बास्केट का मतलब होता है टोकरी, यानी टोकरी लेकर के हम पानी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। फिर मीना कहती है लुक देयर ए बिग बास्केट, वहां देखो एक बड़ी सी टोकरी है। चेतन में भी हो सकता है वी कैन यूज इट, इसका प्रयोग कर सकते हैं, लाइक ए बोट, एक बोट की तरह, यानी टोकरी को हम एक नाव बना करके उसमें बैठ करके पानी से बाहर निकल जाएंगे। ऐसी बात कौन कहती है, चेतन कहता है। रवि लेट्स ट्राई, भी चलो कोशिश करते हैं। गेट इन स्लोली, वो फिर धीरे धीरे जाते हैं और टोकरी को ला करके
उसमें चढ़ने का प्रयास करते हैं। दे सिट, वे बैठते हैं। द बास्केट स्टार्ट सिंकिंग, यानी वे टोकरी में बैठते हैं ना तो सिंकिंग का मतलब होता है डूबना। जैसे फिर वो टोकरी पानी के अंदर डूबना शुरू हो जाती है। स्टार्ट का मतलब शुरू होना। सीता, इट इज गोइंग डाउन, यह नीचे जा रही है। माई फीट आर वेट, मेरे पैर है वो गीले हो गए हैं। वेट का मतलब गीला होना। मीना, जंप आउट क्विकली, क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, यानी जल्दी से मीना है वो छलांग लगाती है। फिर चेतन, इट्स टू हेवी, यह भारी हो गई है। द वाटर केम इन, पानी इसके अंदर आ गया है। रवि कहता है सो, वो इसीलिए बास्केट सिंकिंग, अच्छा इसीलिए वो बास्केट है वो क्या डूब रही है। इंटरोगेटिव मार्क चाहिए, तो इसका मतलब ये सेंस सारा भी ये कह रहा है कि क्या इसी वजह से डूब रही है क्या ये। 3 नंबर 5, द लॉग्स, लॉग्स का मतलब होता है लट्ठे, लकड़ियों के लट्ठे। जैसे इस तरह से होते हैं ना ये लट्ठे, इस तरह से वो कहते हैं लट्ठे। चेतन, वेट, इंतजार करो। लुक एट दोज लॉग्स, उन लट्ठों की तरफ देखो। बाई द ट्री, जो पेड़ों के पास है, यानी पेड़ों के जो लट्ठे है ना उन्हें लट्ठों के पास तरफ देखो। सीता, दे आर फ्लोटिंग, वे तैर रहे हैं। यानी चेतन की निगाह कहाँ पड़ती है, लट्ठों पे पड़ती है, लट्ठे पानी में तैर रहे होते हैं। तो मीना कहती है दैट्स, इसलिए, बिकॉज दे आर मेड ऑफ वुड, यानी वो इसीलिए तैर रहे हैं क्योंकि वो लकड़ी से बने हुए हैं। वुड का मतलब होता है लकड़ी, मेड का मतलब बना हुआ, बिकॉज का मतलब क्योंकि। रवि, वुड फ्लोट्स राइट, वो कहता है हाँ क्या लकड़ी तैरती है, यहाँ वो कहता है हाँ वो लकड़ी तैरती है। चेतन, लेट्स टाई देम, चलो उनको बांधते हैं। टाई का मतलब होता है बांधना। चेतन का लेट्स टाई देम, चलो उनको बांधते हैं, लट्ठों को बांधते हैं। एंड और मेक ए राफ्ट, और उसकी एक नाव बना लेते हैं। इस तरह से होती है ना वो नाव, ऐसी होती है क्या, नाव ऐसी होती है, लेकिन वो लट्ठों से इस तरह से क्या बना लेंगे, इसको एक नाव बना लेंगे। मीना, आई हैव ए रोप इन माई बैग, मेरे बैग में एक रस्सी है। रोप का मतलब रस्सी। लेट्स बिल्ड इट, चलो इसको बनाते हैं। इसको क्या बनाते हैं, वो नाव बना लेते हैं फिर उससे। उसके बाद में क्या होता है, सीन नंबर ये 6, द बोट, नाव बन जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, रवि, दिस लॉग गोज हियर, कि वो लट्ठे यहाँ आ रहे हैं। चेतन, टाई इट टाइट ऑन बोथ एंड्स, यानी वो दोनों तरफ से उसको लट्ठों को बांधते हैं। एंड का मतलब होता है किनारा, जैसे एक इधर से बांध दिया उधर से बांध दिया। सीता, इज इट स्ट्रॉन्ग एनफ, क्या इतना बांधना पर्याप्त होगा। एनफ का मतलब होता है काफी, और स्ट्रॉन्ग का मतलब होगा मजबूत, यानी वो बांधते हैं लट्ठों को और फिर कहते हैं क्या इनसे काम चल जाएगा। मीना कहती है लेट्स फाइंड आउट, चलो पता करते हैं अभी इससे काम चल जाएगा या डूब जाएंगे, क्या होगा। 1 बाय 1 गेट ऑन, एक एक करके उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, किनके, लट्ठों के, वो रस्सी बांध करके। दे क्लाइंब इन स्लोली, वे धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाते हैं। रवि, इट फ्लोट्स, यह तैरता है। वी डिड इट, हमने यह किया, यानी कि वो रस्सी से उन्होंने उसकी नाव बना ली और फिर वो लट्ठे वो पानी में तैरने लगे। चेतन, वी मेड ए राफ्ट, हमने एक नाव बना ली है। सीन नंबर 7, हेल्पिंग द विलेजर्स, यानी गांव वालों की मदद करते हुए, यानी गांव वाले भी है वो उसमें फ्लड के अंदर वो फंस गए हैं तो बच्चे उनकी मदद करते हैं। सीता, लुक, देखो, देयर आर पीपल्स, वहाँ कुछ लोग हैं। स्टक ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड में कुछ लोग फंसे हुए हैं। स्टक का मतलब फंसना, पीपल का मतलब लोग। मीना, लेट्स गो देम, चलो उनकी तरफ चलते हैं। चेतन, हे मतलब हे, अरे, यू कैन कम विथ अस, तुम हमारे साथ आ सकते हो। कम का मतलब होता है आना, विथ का मतलब होता है साथ, और अस का मतलब हमें, यानी गांव वालों को वो चेतन कहता है कि तुम हमारे साथ भी आ सकते हो, यानी कि हम तुम्हारी मदद कर देंगे। एक गांव वाला कहता है, विलेजर 1, थैंक गॉडनेस ए राफ्ट, यानी वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, देवी से प्रार्थना करता है कि आपने हमें क्या दे दी, राफ्ट, एक नाव दे दी है। विलेजर्स एंड चिल्ड्रन मेड इट, क्या इन्होंने, बच्चों ने बनाई है, गांव वाले बात करते हैं। रवि, गांव वाले बच्चों से पूछते हैं क्या तुमने बनाई है बच्चों। ऐसा, इट सेफ, यह सुरक्षित है। सिट डाउन स्लोली, इसमें धीरे धीरे आप इस पर चढ़ जाओ।
सीता, वी आर द रेस्क्यू टीम टुडे। आज हम बचाव दल बन गए हैं, यानी बचाव करने का जो रेस्क्यू टीम जो लोगों को बचाती है ना, तो वो सीता कहती है कि आज हमने हमारी एक रेस्क्यू टीम बना ली है। सीन 8 बैक होम। सीन नंबर 8 है, उसमें क्या होता है, आखिरकार वो घर आ जाते हैं। घर आने के बाद में क्या होता है वहाँ पे देखते हैं। सरोज कहते हैं, ओह अरे माई चिल्ड्रन केम होम इन ए राफ्ट। क्या मेरे बच्चे हैं वो एक राफ्ट के अंदर घर पाए हैं। रवि, ग्रांड मदर, वी ट्राइड ए बास्केट फर्स्ट। सबसे पहले हमने एक बास टोकरी को प्रयास किया था, इट सैंक या डूब गए। रवि अपनी ग्रांड माँ से कहता है कि सबसे पहले हमने एक बास्केट यानी टोकरी की पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें हम डूब गए थे, वो टोकरी डूब गई थी। मीना कहती है, देन तब वी फाउंड लॉग्स, फिर हमने लट्ठों को पाया, देखा, दे फ्लोटेड, वे तैर रहे थे। चेतन कहता है, वी टाइड देम, हमने उनको बांधा, टुगेदर विथ रोप, रस्सी से, यानी हमने उन लट्ठों को रस्सी के साथ बांध लिया। सीता कहते हैं, एंड सेव्ड पीपल टू, और लोगों को भी हमने बचाया। सरोज कहती है, यू विल ऑल वेरी क्लियर, तुम बहुत चालाक हो सब। ऑल टुगेदर, एक साथ कहते हैं, वी आर द राफ्टिंग टीम, हमने क्या आज बनाया कि नाव वाली हम टीम बन गए। तो इस तरह से क्लास 4 का ये लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, जय हिंद।